I'm standing in the Nicobar Islands, thousands and thousands and thousands of acres of rainforest that all these trees are going to be cut. राहुल गांधी जी जो है हमेशा से मोदी जी के विरोध में रहे हैं, ऐसा आप सभी को लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस वाले जो है हमेशा भारत के खिलाफ हैं। पहली बार मैं राहुल गांधी जी का सपोर्ट करूंगा इस मामले में। अगर आप बीजेपी के मामले से देखें तो यहाँ पे द निकोबार प्रोजेक्ट में यहाँ पे बंदरगाह बनाने वाले हैं और नए नए होटल्स वगैरह, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस और पार्किंग वगैरह सब कुछ बनाने वाले हैं, पार्क वगैरह बनाने वाले हैं ताकि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आ सकें और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये। लेकिन अगर आप इसको इकोलॉजिकल और भारत के या पूरे विश्व के ज्योग्राफिकल हिसाब से देखें तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे जो हरियाली है वो कहीं मौजूद नहीं है और जो ये फ्लोरा एंड फाउना है यही है। यहाँ पे मैंग्रोव पौधे हैं, पेड़ हैं। और अगर आप ऐसे पेड़ को काट देंगे जो बाढ़ को रोकने का काम करते हैं तो फिर वो इलाका बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित हो जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो साल 2 साल या जब भी हो पूरी तरीके से एक बार ज़रूर खल्लास होगा। याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे पैसे लगाने वाले हैं, अडानी जी पैसे लगाने वाले हैं, तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी भरपाई हम लोग को करना पड़ेगा। हमारे टैक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ जाएगी। सरकार जो है हमसे महंगाई के तौर पर पैसा वसूलेगी और फिर वो अडानी जी को चुकाने में लग जाएंगे। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना से लड़ने के लिए हम अगर वहाँ पे बंदरगाह बनाते हैं तो हम वहाँ से चाइना का जो ट्रेड रूट है उसको बंद कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये कोई सोल्यूशन है? नहीं है सोल्यूशन। चाइना इतना आगे है कि वो किसी भी तरीके से अपना ट्रेड कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाइना को कम्पिटिट ही करना चाहते हैं तो आप चाइना की तरह बनिए ना। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। उसके पास हाइड्रोजन बम है, आप बना सकते हैं हाइड्रोजन बम। यहाँ तक कि भारत को दूसरे देशों से सामान खरीदना पड़ता है, जहाज़ खरीदने पड़ती हैं, रसिया से जहाज़ खरीदना पड़ता है, रसिया से डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों? भारत में भी तो बनाया जा सकता है। तो आप जो प्रोजेक्ट निकोबार पे लगाना चाहते हैं वो आप अपने देश के जनता के ऊपर और अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए। क्या ज़रूरत है वहाँ पर पोर्ट बनाने का जब आपके लोग ही परेशान हैं? तो अगर देश की जनता ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी अपना आँख नहीं खोल रहे हैं तो याद रखिएगा, फिर अगला जो समय आने वाला है उस समय में आपकी भयानक दुर्दशा होने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति जो है अपने आप करके आपको दिखाएगी कि हाँ देखिए इस तरीके से आप लोगों ने बचाया नहीं। तो मैं यहाँ किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है पेड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और ये सरकार जो है वो पेड़ों की कटाई कर रही है। पहले अरावली और फिर अब द निकोबार। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी आंखें खोलिए। क्योंकि अगर आप बचाएंगे नहीं तो फिर केवल आप ही परेशान नहीं होंगे बल्कि हम भी परेशान होंगे, हर एक व्यक्ति परेशान होगा। इसलिए हम लोग एक साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं होना चाहिए, या हो भी जाता है तो आप पेड़ों को काट कर नहीं बल्कि आप कुछ और तरीका अपनाइए जिससे आप इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।